बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। असुरों का राजा वृत्रासुर अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अपने बल और अहंकार से तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। देवता उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। हारकर वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास सहायता के लिए पहुंचे। देवताओं की समस्या सुनकर ब्रह्मा जी ने ये बताया कि वृत्रासुर का वध किसी साधारण अस्त्र से संभव नहीं है। उसे केवल ऐसे वज्र से मारा जा सकता है जो किसी महान तपस्वी की अस्थियों से बना हो। ये सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। ऐसा कौन महापुरुष होगा जो लोक कल्याण के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दे। तभी देवताओं को महान तपस्वी ऋषि दधीचि का स्मरण हुआ। वे कठोर तपस्या, दया और त्याग के लिए प्रसिद्ध थे। सभी देवता उनके आश्रम पहुंचे और विनम्रता से अपनी समस्या उनके सामने रखी। ऋषि दधीचि ने देवताओं की बात ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर न भय था, न ही मोह। वे मुस्कुराकर बोले, यदि मेरे शरीर की अस्थियों से अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा हो सकती है, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। देवताओं को ऋषि के इस वचन पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, महर्षि, ये बहुत बड़ा त्याग है। हम आपसे ऐसा नहीं चाहते। लेकिन दधीचि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शरीर नश्वर है पर कर्म अमर होते हैं। यदि एक शरीर के त्याग से असंख्य प्राणों की रक्षा हो सकती है, तो ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके बाद ऋषि दधीचि ने विधिपूर्वक स्नान किया, ध्यान में बैठकर ईश्वर का स्मरण किया और योगबल से अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने उनकी अस्थियों से एक अत्यंत शक्तिशाली वज्र बनाया। इंद्र ने उसी वज्र से वृत्रासुर का वध किया। असुरों का आतंक समाप्त हुआ और तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने ऋषि दधीचि को श्रद्धापूर्वक नमन किया। सीख, ऋषि दधीचि की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा जीवन वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित हो। त्याग,